कुंभलगढ़ में भाजपा की चिंतन बैठक का आज दूसरा दिन। बीएल संतोष, अरुण सिंह, सतीश पूनिया, चंद्रशेखर, ओम माथुर समेत प्रमुख नेता शामिल। राजस्थान का सियासी किला फहद करने की बन रही रणनीति। तो कुंभलगढ़ में भाजपा की चिंतन बैठक का आज दूसरा दिन, जहां बीएल संतोष, अरुण सिंह, सतीश पूनिया, चंद्रशेखर और ओम माथुर समेत प्रमुख नेता शामिल हैं। राजस्थान का सियासी किला फतह करने की रणनीति बन रही है। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको वहां से दिखा रहे हैं। आज दूसरा दिन है कुंभलगढ़ में भाजपा की चिंतन बैठक का, जहां पर बीएल संतोष, अरुण सिंह, सतीश पूनिया, चंद्रशेखर, ओम माथुर समेत प्रमुख नेता शामिल है। और राजस्थान का जो ये सियासी किला है उसको फतह करने पर रणनीति बनाई जा रही है। तो दूसरा दिन है आज कुंभलगढ़ में भाजपा की चिंतन बैठक का, और सभी प्रमुख नेता वहां पर शामिल हैं। इस बैठक में राजस्थान का सियासी किला फतह करने की रणनीति बनाई जा रही है। तो इस चिंतन बैठक का आज दूसरा दिन, कुंभलगढ़ में भाजपा की चिंतन बैठक। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, आज दूसरा दिन है चिंतन बैठक का और सभी प्रमुख नेता वहां पर शामिल है। रणनीति बनाई जा रही है सियासी किला फतह करने की, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? देखिए, आज की जो बैठक है, इस बैठक में सिर्फ औपचारिकता ज्यादा होगी, क्योंकि मुख्य जो कार्यक्रम था वो कल का था। आज कुछ देर बाद बीएल संतोष का भी निकलने का, यहाँ से रवानगी का प्रोग्राम है। बाकी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और प्रभारी समेत अन्य तमाम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे जो मौजूद थे। लेकिन मेन जो बैठक थी वो कल थी। कल तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। आज हालांकि 3 सत्र रखे गए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन 2 दिवसीय बैठक में मेन जो लबोलबाब था वो कल निकला, और कल पूरी भारतीय जनता पार्टी को एकजुट रहने का संदेश बीएल संतोष ने दिया। उन्होंने जिस तरीके से बात कही, उन्होंने यही कहा कि बीजेपी में पार्टी का कार्यकर्ता प्रमुख होता है, पार्टी के छोटे कार्यकर्ता का भी पार्टी ख्याल रखती है, और ऐसा नहीं पार्टी में मांगने से सब कुछ मिलता है, पार्टी में बिना मांगे पार्टी सब कुछ देती है। और कुछ उदाहरण भी दिए गए। तो ये कल की जो बैठक थी ये बड़ी महत्वपूर्ण थी। आज जो है, आज भी 3 सत्र होने हैं। आज दोपहर बाद ये बैठक जो है समाप्त हो जाएगी। करीब 4 बजे के आसपास ये बैठक विधिवत रूप से समापन हो जाएगा, इस बैठक का, 2 दिन की बैठक का। लेकिन 2023 के मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम नेताओं ने मंथन किया है कि मिशन 2023 से पूर्व किस तरीके से बूथ स्तर पर और पन्ना प्रमुखों के स्तर पर पार्टी को स्ट्रांग किया जाए, इन चीजों को लेकर यहाँ पर फोकस किया गया है। और इसके बाद अब देखना यह होगा कि विधानसभा के जो उपचुनाव आ रहे हैं दोनों, जो कि जहां पर ये कुंभलगढ़ में बैठक चल रही है उसी क्षेत्र, यानी यहाँ से मेवाड़ क्षेत्र में दोनों माने जाते हैं, धरियावद और वल्लभनगर। तो वहां पर क्या परिणाम आते हैं, पार्टी कितना मजबूत तरीके से एकजुट होकर पहला परिणाम दे पाती है, क्योंकि ये एक सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है। इसके बाद ज्यादा दिन नहीं रह जाएंगे 2023 की विधानसभा उपचुनाव के। और उसके अलावा नीचे के स्तर पर पार्टी कितनी स्ट्रांग रह पाती है, क्योंकि कुछ छोटे छोटे चुनाव जब आते हैं, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, उनमें क्या स्थिति रही है। हालांकि ओवरऑल दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अपने आप की बड़ी जीत का दावा करती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पार्टियां भी अच्छी तरीके से जानती है कि कितना वोट बढ़ा है, कितना घटा है, कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है। तो इन चीजों को लेकर भी यहाँ पर सामान्य बातचीत और मंथन का दौर चला। और एक इम्पोर्टेंट इस बैठक में पहले दिन जो इशू था वो ये था कि एक विषय दे दिया गया, तो एक विषय पर सभी के सुझाव मांगे गए। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया का विषय दिया, तो सोशल मीडिया पर सभी के विचार जानने की कोशिश की गई। मिसाल के तौर पर राजस्थान की राजनीति के प्रेक्ष्य में जो चर्चा होनी थी उसको लेकर बातचीत की गई, उसके बारे में सारी चीजें पूछी गई। इस तरीके से ये बैठक है, इसका पहला दिन रहा। आयुषी जी बिल्कुल ऐश्वर्या, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे की खबरों पर और जानकारी लेंगे आपसे।